कौन थे गैलीलियो? दुनिया में आज एक पहेली बन चुके हैं। एक इतने खतरनाक वैज्ञानिक जिन्होंने दूरदृष्टि से एक दूरबीन बना दी। चलिए बात करते हैं उनकी कहानी की। शुरू करते हैं गैलीलियो के बचपन से लेकर उनकी सक्सेस होने तक कहानी। गैलीली पिसा में पले बढ़ी। आज यह शहर इटली में आता है। उनका जन्म 1564 में हुआ था। ठीक इसी साल इंग्लैंड में शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। इंग्लैंड के पिता विनसेजो एक संगीतकार थे और एक पिता उन्हें विरासत में संगीत की भी प्रतिभा में मिली। उन्होंने ल्यूट और ऑर्गन नामक वाद्य यंत्र भी बजाए। विनसेजो को संगीत के साथ वह नए नए प्रयोग करना भी पसंद करता था। पिता का यह गुण गैलीलियो को भी मिला। वह बड़े प्यार और उत्साही बालक थे। अपने आसपास की हर चीज़ों को खोजने और परखने में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। विनसेजो जानते थे कि उनका बालक बड़ा तेज है। विनसेजो गैलीलियो के पिता हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं था कि एक दिन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में वो गिना जाएंगे। गैलीलियो की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई, पर एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने आते थे। गैलीलियो की रुचि चित्रकारी और गणित में ज़्यादा थी। जब वह 10 वर्ष के थे, उनका परिवार नज़दीक के फ्लोरेंस शहर में जाकर रहने लगा। वहाँ गैलीलियो एक मठ में चलने वाले स्कूल में जाने लगी। लेकिन जब गैलीलियो को रुझान साधु जीवन की ओर होने लगा, तो उनके पिता ने डरकर मठ से बाहर निकाल लिया। गैलीलियो का परिवार इतना धनवान नहीं था। गैलीलियो को अपनी आजीविका की चिंता करनी थी। विनसेजो चाहते थे कि उनका बेटा पिसा विश्वविद्यालय जाकर डॉक्टरी का प्रशिक्षण ले, लेकिन गैलीलियो को इस पेशे से नफरत थी। कभी कभी वह बड़ी चालाकी भी दिखाते थे। वे अपने शिक्षकों से उलझ जाते थे और इस तरह उन्होंने जानबूझकर खुद को बदनाम कर दिया। स्कूल में वह रेगलर के नाम से मशहूर थे। पिसा प्रवास के दौरान गैलीलियो को जब 18 साल के थे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी। यह खोज उन्होंने एक गिरजाघर में की। पुजारी बहुत उबाऊ उपदेश दे रहा था। उसे सुनने के बाद गैलीलियो ने लंबी जंजीर के सहारे छत से लटके हुए फानूस को बड़े गौर से देख रहे थे। फानूस हवा में झूल रहा था। उनके दोलन शुरू में बड़े थे और फिर छोटे होते गए, लेकिन दोलन चाहे बड़े हो या छोटे, बराबर समय में हो रहे थे। गैलीलियो ने अपनी नब्ज की धड़कन की मदद से फानूस की दोलन काल की गणना की। जल्दी ही उन्हें अपनी इस खोज की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। कई वर्षों के बाद उन्होंने अपनी इस खोज की मदद से पेंडुलम घड़ी को डिज़ाइन किया। गैलीलियो ने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी। वह फ्लोरेंस वापस लौट आए और गणित पढ़ने लगे, लेकिन अब भी वह किसी काम करने के लिहाज से शिक्षित नहीं थे। उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। गैलीलियो ने अगले 5 साल तक घर पर ही पढ़ने, लिखने और प्रयोग करने में बिताए। इस दौरान अनेक प्रभावशाली लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। वह एक आकर्षक नौजवान थे और उन्हें हर कोई पसंद करता था। आखिरकार अपने एक मित्र की मदद से गैलीलियो को पिसा विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने का काम मिल गया, लेकिन शुरुआत में मामला बिगड़ने लगा। अन्य प्रोफेसर इस बात से